फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं कि पीरियड्स ना आए तो आपको क्या करना चाहिए। जी हाँ, हर महिला का पीरियड हर महीने आता है। आप लोग जानते ही हैं, एक रिदम होता है। जैसे कुछ महिलाओं का हर 28 दिन पे आता है, कुछ महिलाओं का हर 30 दिन पे आता है, किसी का हर 32 दिन पे आता है। तो रफली एक महीने में एक पीरियड आता है, वो नॉर्मल होता है। तो ज्यादातर सारी लड़कियों को, लेडीज को पता होता है कि उनका पीरियड कब आने वाला है। तो ये जो पीरियड की ड्यू डेट होती है, जब ये मिस हो जाती है, उस पर पीरियड नहीं आता है, तो आप लोग 1-2 दिन और वेट करते हैं, फिर पीरियड नहीं आता है, फिर टेंशन होने लग जाती है, अरे पीरियड आया क्यों नहीं। अगर पीरियड ज्यादा मिस हो जाता है या डिले हो जाता है तो बिल्कुल टेंशन की बात तो है ही। और स्पेशली जो मेन कंसर्न रहती है वो ये रहती है कि कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं हो गई, क्योंकि जो महिलाएं सेक्सुअली एक्टिव है उनमें प्रेगनेंसी का हमेशा रिस्क है। तो ये रूल आउट करना हमेशा बहुत जरूरी होता है। अगर आपका पीरियड नहीं आता है तो पहली चीज जो आपको रूल आउट करनी है वो है प्रेगनेंसी। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो भी पीरियड नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों होता है। ये सब बातें मैं आपको वीडियो के आगे चल के आगे बढ़ के बताऊंगी। सबसे पहले हम प्रेगनेंसी की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि जब आप कोई भी लेडी अगर गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती है ये कंप्लेंट लेके कि उनका पीरियड मिस हो गया है और आ नहीं रहा है, तो आपका मैरिटल स्टेटस कुछ भी हो, आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, आपके डॉक्टर सबसे पहले आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखेंगे। यही सबसे जरूरी होता है और पहला स्टेप यही होता है। तो अगर आपका पीरियड नहीं आ रहा है और आपको खुद पता ही होगा कि आप सेक्सुअली एक्टिव हैं कि नहीं है, अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं तो आपको पहली चीज जो करनी है वो ये है कि आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखना है। अगर आप सेक्सुअली एक्टिव नहीं है तो वीडियो का लेटर पार्ट आपके लिए यूजफुल होगा, जिसमें कि मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी नहीं हो तो भी पीरियड ना आए तो इसके क्या कारण होते हैं और इसके लिए क्या करना चाहिए। अभी हम यहाँ पे प्रेगनेंसी को ही डिस्कस कर लेते हैं। तो जो महिलाएं सेक्सुअली एक्टिव है उनमें प्रेगनेंसी का रिस्क है। अब प्रेगनेंसी टेस्ट भी आपको सही समय पर करना जरूरी है। अगर आपने बहुत जल्दी कर लिया तो क्या होगा कि आपकी प्रेगनेंसी होगी भी तो भी टेस्ट में आपको नेगेटिव देखने को मिलेगा, तो एक गलत रिजल्ट मिलेगा जो कि ठीक नहीं है बिल्कुल भी किसी भी लिहाज से। तो आपको क्या करना है, अगर आपका पीरियड नहीं आता है, 1-2 दिन नहीं आता, आप वेट कीजिए। आप एटलीस्ट 1 वीक तक यानी कि 1 हफ्ते तक वेट कीजिए पीरियड का। अगर 1 हफ्ते तक भी पीरियड नहीं आता है, आपकी ड्यू डेट से आपको काउंट करना है 7 डेज तक। अगर नहीं आता है पीरियड तो 7th डे पे आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स जो मार्केट में अवेलेबल होती है, हर मेडिकल स्टोर पे मिलती है, 30 रुपए से लेके 50 रुपए तक की इनकी कीमत होती है, उसको आप लेके घर पे आइए। अपना मॉर्निंग का जो सैंपल है यूरिन का उसको कलेक्ट कीजिए, उसमें से ड्रॉप्स किट में डाल के आप चेक कीजिए कि आपका 2 लाइन आ रही है कि 1 लाइन आ रही है। 2 लाइन आ रही है तो आप प्रेग्नेंट है, 1 लाइन है तो आप प्रेग्नेंट नहीं है। इस तरीके से आपको देखना है कि आप प्रेग्नेंट है कि नहीं है। अगर आपको प्रेगनेंसी चाहिए और प्रेगनेंसी निकल के आई है तो वेल एंड गुड न्यूज है। आप बिल्कुल उसके बाद अपने गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट कीजिए, ताकि जो आपकी रूटीन चेकअप्स होने चाहिए प्रेगनेंसी की स्टेट में वो सब किए जा सकें और आपके टेस्ट वगैरह किए जा सकें, तो वो भी जरूरी है ताकि प्रॉपर केयर आपके बेबी को मिल सके। अब दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि दूसरा सिचुएशन ये हो सकती है कि आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए और ये अनवांटेड प्रेगनेंसी है जो अभी अभी आपने डायग्नोज करी। तो अब आपके पास क्या ऑप्शन है। देखिए, अगर आपको टाइम से अपनी प्रेगनेंसी का पता चल जाता है तो आप दवाइयों के द्वारा भी अबॉर्शन कर सकते हैं। अगर ज्यादा देर हो जाती है तो फिर दवाइयों से नहीं हो पाता है और आपको डीएनसी करानी पड़ती है हॉस्पिटल में जाके। हालांकि वो भी, उससे कई लोग डरते हैं, कई लड़कियां बहुत डरती हैं डीएनसी कराने से, लेकिन मैं आपको बता दूं इतना डरावना भी नहीं होता है। आपकी जितनी ज्यादा एंग्जाइटी रहेगी मन में उतना ज्यादा आपको प्रॉब्लम होगी। तो ज्यादा लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं होता है, थोड़ी देर में हो जाता है और आपको हॉस्पिटल में पूरे दिन एडमिट रहने की भी जरूरत नहीं होती है। प्रोसीजर के बाद आपको 15-20 मिनट रेस्ट करा के वापस घर भी भेज दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए एडमिट होना पड़ेगा, इस टाइप का नहीं होता है। लेकिन उसकी नौबत ना आए और टाइम से आप प्रेगनेंसी डायग्नोज कर लें तो आप दवाइयों द्वारा करा सकते हैं अबॉर्शन। स्पेशली अगर खाली अभी जो आपकी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की डेट थी, उसका जो पहला दिन था, उससे लेके अभी तक अगर खाली 49 डेज हुए हैं तो आप आराम से दवाइयों के द्वारा ट्राई कर सकते हैं। तो ये 5 गोलियों का पत्ता आता है, हर मेडिकल स्टोर पे मिलता है। ये वैसे ओवर द काउंटर मेडिसिन नहीं होती है, आपको इसके लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होता है, तभी आपको ये दवा दी जाती है। इसमें 5 गोलियां होती हैं। 1 गोली होती है मीफेप्रिस्टोन की और बाकी की 4 मीजोप्रोस्ट की गोलियां होती हैं। मीफेप्रिस्टोन की गोली बड़ी होती है, बाकी की 4 छोटी गोलियां होती हैं। तो ये जो है ये कई ब्रांड के नाम से आता है, मीफेजेस्ट किट के नाम से आता है, एमटीपी किट
आता है, अनवांटेड किट आता है, तो कई सारे ब्रांड्स की ये मेडिसिन आती है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा। इसको यूज़ कैसे करना होता है, इसको जो एक बड़ी गोली होती है वो आपको पहले दिन लेनी होती है। इससे क्या होता है, वो मीफेप्रिस्टोन की गोली होती है और उससे जो बच्चे की ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। इसके बाद अगले दिन आपको कोई मेडिसिन नहीं लेनी है। उसके अगले दिन यानी कि मीफेप्रिस्टोन लेने के 48 आवर्स के बाद आपको 2 छोटी गोली मिसोप्रोस्ट की खानी होती है, या कई बार डॉक्टर्स आपको वेजाइना में रखने के लिए रेकमेंड करते हैं या चारों गोलियां एक साथ लेने के लिए रेकमेंड करते हैं। तो जैसे भी आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे आप उस तरीके से लीजिए। मैं एक तरीका आपको बता रही हूँ जो कि यूज़ किया जा सकता है, अदरवाइज जैसे आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको प्रिस्क्राइब करें मेडिसिन उस तरीके से लीजिएगा। तो जनरली 2 गोलियां जो छोटी गोलियां होती हैं वो ली जाती हैं मीफेप्रिस्टोन के 48 आवर्स के बाद, और उसको लेने से क्या होता है कि जो एक्सपेल आउट करने का प्रोसीजर होता है बच्चे को वो स्टार्ट हो जाता है आपकी यूट्रस में, और जनरली वो 2 गोलियां लेने के 4 घंटे के अंदर आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर ठीक से ब्लीडिंग नहीं स्टार्ट हुई या तो आप जो बाकी की बची हुई 2 मिसोप्रोस्ट की गोलियां हैं वो और ले सकते हैं 4 घंटे के बाद। तो जनरली क्या होता है, विद इन 2 डेज आपका ब्लीडिंग होगी और कुछ पीस निकलेगा और बच्चा एक्सपेल आउट हो जाता है, अबॉर्शन ठीक से हो जाता है। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप ये किट यूज करते हैं अबॉर्शन के लिए तो आपको उसकी 14 डेज के बाद यानी कि 2 हफ्ते के बाद एक अल्ट्रासाउंड जरूर करा लीजिए, जिससे कि देखा जा सके कि यूट्रस आपका पूरी तरह से खाली हुआ है कि नहीं हुआ है, ये देखना बहुत जरूरी है। तो इसलिए फॉलो अप विजिट एक आपको देना पड़ेगा 14 डेज के बाद, और उसके बाद यूट्रस एम्प्टी हुआ है कि नहीं, कोई पीसेस अंदर तो नहीं रह गए, क्योंकि फिर उससे इन्फेक्शन का खतरा होता है और आगे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसलिए ये इंश्योर करना बहुत जरूरी है कि यूट्रस खाली हुआ है कि नहीं, अबॉर्शन ठीक से हुआ है कि नहीं। तो एक तो ये केस हो गया। अब कई बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी नहीं है, आपका 1 हफ्ते बाद भी टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, या आपको पता है कि आप सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, तो ऑब्वियसली प्रेगनेंसी नहीं होगी, और फिर भी पीरियड क्यों नहीं आ रहा है, ये भी टेंशन कई लड़कियों को हो जाती है। तो देखिए, अगर एक आध बार ऐसा होता है तो उसमें टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। अगर रेगुलरली आपके पीरियड्स आते थे लेकिन अब किसी 1 महीने ऐसा होता है कि आपके पीरियड डिले हो गए, तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पीरियड ना आने के कई कारण हो सकते हैं जो कि बिल्कुल नॉन सीरियस होते हैं। जैसे कि कई इमोशनल फैक्टर्स होते हैं। अगर आप थोड़ा इमोशनली अपसेट हुए किसी मंथ, आपको मेंटल एक्सर्शन ज्यादा लेना पड़ गया है या फिजिकल एक्सर्शन ज्यादा लेना पड़ गया है, या कुछ भी आपके रूटीन में अगर अपसेट हुआ है, तो कभी कभी आपके पीरियड पे असर देखने को मिलता है। आपके पीरियड थोड़ा डिले हो जाते हैं, कुछ दिन डिले होते हैं और फिर पीरियड अपने आप आ जाता है। ये कोई टेंशन की बात नहीं है अगर एक आध बार ऐसा होता है, क्योंकि क्या होता है, आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं उसको रेगुलेट करते हैं, लेकिन इनको भी रेगुलेट करता है अल्टीमेटली आपके ब्रेन में जो स्ट्रक्चर होता है हाइपोथैलेमस, वो रेगुलेट करता है। तो हाइपोथैलेमस आपके ब्रेन का एक पार्ट है और आपके माइंड में जो भी असर पड़ता है उसका असर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर भी पड़ता है। तो कोई भी इमोशनली अपसेट करने वाली चीज या बात आपकी पीरियड्स के रिदम को भी अपसेट कर सकती है। तो बिल्कुल ये एक कारण होता है, इसलिए इसमें ज्यादा वरी करने की बात नहीं होती, क्योंकि जनरली नेक्स्ट पीरियड फिर टाइम से आ जाता है, उसके बाद ठीक रहता है, कोई टेंशन की ऐसी बात नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि लड़कियां जैसे जिम ज्वाइन किया आपने नया नया, या एक्सरसाइज शुरू करी है और पहले आदत नहीं थी और अब फिजिकली आप ज्यादा एक्सर्शन ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी पीरियड आपका अपसेट हो सकता है और थोड़ा डिले हो सकता है। कभी आपको एग्जाम टाइम में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा स्टडीज आपने करी है, तो वो एक स्ट्रेस एक फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से कि आपका पीरियड डिले हो सकता है। तो ये सब नॉन सीरियस कारण होते हैं पीरियड डिले होने के, जिसमें कि चिंता करने की कोई बात नहीं होती है, क्योंकि अपने आप पीरियड आ जाता है। जैसे आपका माइंड नॉर्मल होता है या आपका रूटीन नॉर्मल होता है, तो आपका पीरियड भी एक नॉर्मल रिदम पकड़ लेता है। अब क्या होता है कि कुछ लड़कियों को ऐसा होता है कि पहले तो पीरियड रेगुलर आ रहे थे, लेकिन अब जो है वो हर महीने ऐसा हो रहा है कि डिले हो जा रहे हैं, ज्यादा डिले हो जा रहे हैं, 1 हफ्ते से ज्यादा डिले हो जा रहे हैं, और बार बार ऐसा हो रहा है, 2-3 महीने बीत गए हैं, इसी तरीके से पीरियड डिलेड हो रहे हैं। तो देखिए, इस कंडीशन में हो सकता है कि कोई हार्मोनल डिसऑर्डर आपकी बॉडी में डेवलप हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल, थायराइड हार्मोन अगर अपसेट है, थायराइड हार्मोन जरूरत से कम हो या जरूरत से ज्यादा हो, दोनों ही कंडीशंस में आपके पीरियड्स पे असर पड़ता है, आपके पीरियड्स के रिदम पे असर पड़ता है। तो ये एक फैक्टर हो सकता है। इसके अलावा एक बीमारी होती है पीसीओडी जिसको कहते हैं, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज,
वो भी आजकल बहुत कॉमन है और बहुत लड़कियों को होता है। तो उसमें भी अगर वो बीमारी आपको है तो आपके पीरियड्स बहुत ज़्यादा चढ़ चढ़ के आते हैं। कई बार तो 2 महीने हो जाते हैं पीरियड आता नहीं है, 3 महीने हो जाते हैं पीरियड आता नहीं है। तो पीसीओडी के साथ ऐसा होता है अक्सर। उसमें साथ में जनरली देखा गया है कि ऐसी लड़कियों को जिनको पीसीओडी होता है उनके वजन भी बढ़ने लग जाता है, वेट बढ़ने लग जाता है। इसके अलावा कुछ लड़कियों में जो कि पीसीओडी से सफ़र कर रही हैं उनमें क्योंकि मेल हार्मोन्स जो होते हैं, एंड्रोजन्स की मात्रा बढ़ने लग जाती है बॉडी में, तो मेल फीचर्स भी बॉडी में डेवलप होने लग जाते हैं। जैसे कि फेस पे थोड़े बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं, ज़्यादा हेयरी होने लग जाती है बॉडी। तो इस तरीके के जो चेंजेस हैं वो पीसीओडी के साथ आ सकते हैं बिल्कुल। तो ये एक कारण हो सकता है। तो इस केस में फिर जब आपका बहुत ज़्यादा डिले होके, हर बार ही ऐसा हो रहा है कि डिले होके आ रहा है, तो आपको गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने की ज़रूरत है, ताकि आपके कुछ इन्वेस्टिगेशंस हो सकें, कुछ जांचें हो सकें, जिससे कि पता चले कि आपके अंदर कोई हार्मोनल डिसऑर्डर तो नहीं है, पीसीओडी तो नहीं है। तो ये सब कारण थोड़े जांचों द्वारा ही पता किए जा सकते हैं। तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ यूजफुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो जो नोटिफिकेशन बेल है ऑल के ऑप्शन के साथ, उसको भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले प्रेगनेंसी से रिलेटेड यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको समय से मिलते रहे और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगर आप एक इंस्टाग्राम यूजर है तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टा आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।